हमारे पूर्वजों ने, कर सकते हैं आदि पूर्वजों ने, आदि मानव ने अपनी भूख की शांति और अपनी सुरक्षा के लिए पत्थरों का प्रयोग किया और अपने उद्भव से लगभग 20 लाख सालों तक वह इन्हीं पत्थरों पर निर्भर रहा। सुरक्षा करते, तो भूख की शांति करते, उसमें मानसिक क्रांति भी आनी शुरू हुई होगी और उसके मन मस्तिष्क में अन्य चीजें आने शुरू हुई और धीरे 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 वह पशुपालन करने लगा, पशुओं की उपयोगिता को समझकर, और फिर कृषि से भी अवगत हुआ। उसे सामाजिक जीवन की अनिवार्यता महसूस हुई होगी और कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक जीवन शुरू हुआ। और फिर उसको जब धातुओं का ज्ञान हुआ तो वह कुछ और कर सका। खास करके पहले तांबे का ज्ञान हुआ तो तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग करने लगा और इस प्रकार से एक सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत हुई। Our ancestors, that is early human beings, were dependent on stone for their livelihood, for fulfillment of their hunger and for security. For a long time, they were dependent on stones to fulfill their very limited needs of hunger and security. In fulfillment of these two limited needs, their mind started to work and new things appeared in them and they started community life. They come to know the utility of animals. They come to know the art of agriculture. In the meantime, they come to know about metals. Use of metals is firstly of copper, and in their life, the dominance of stone as well as copper started. Historian called this phase as Chalcolithic. During this Chalcolithic period, so many cultures on local level appeared. In India, we see four very important Chalcolithic culture, that is Kaitha, Ahad, Malwa and Jorwe. मानव को जब धातुओं का ज्ञान हुआ तो धातुओं की उपयोगिता उसके जीवन में आई। सबसे पहले तांबे का ज्ञान उसे हुआ और उसके जीवन में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग शुरू हुआ और इसको इतिहासकारों ने कैलिकोलिथिक, ताम्रपाषाणिक काल कहा। इस दौर में अनेक संस्कृतियों का उद्भव हुआ विभिन्न स्थानों पर और भारत में इस प्रकार की 4 संस्कृतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं: कायथा, आहाड़, मालवा एंड जोरवे। मेनली ये थोड़ा पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र का ऊपरी पोर्शन, मध्य प्रदेश का भाग लेते हुए ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां पहचानी गई हैं भारत में। जब मानव पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग करता था, तांबे के और पत्थर के तमाम उपकरण और औजार मिले हैं। वी फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, वेपन्स एंड टूल्स ऑफ कॉपर एज वेल एज स्टोन्स। the human being started to live in huts। वे लकड़ी के, मिट्टी के बने झोपड़ियों में रहने लगे। वे समुदाय के रूप में रहने लगे
और उनमें कुछ सामुदायिक जीवन शुरू हुआ। और इन संस्कृतियों की पहचान, प्राक संस्कृतियों की पहचान, आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स की पहचान के लिए अब मिट्टी के बर्तनों का इतिहासकारों ने बहुत उपयोग किया है। प्राचीन जो मिट्टी के बर्तन मिले, पॉटरीज, क्ले पॉटरीज, और पॉटरी बनाने की कलाएं अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग। लाल लाल पके हुए, चित्रांकन किए हुए, काली पालिश किए हुए, इस प्रकार से अनेक प्रकार की पॉटरी मिली। एंड वी सी इन रीजन ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान, दैट इज एंशिएंट इंडियन इन इंडिया, एंड इन नॉर्थ वेस्ट region of country, we found so many cultures based on pottery. And in these cultures, we found that they were mainly dependent on agriculture and animal husbandry, though some industrial activity, that is handicrafts, were also in their life. इन संस्कृतियों में हम देखते हैं कि मानव कृषि और पशुपालन पर निर्भर था, और कुछ हस्तशिल्प भी उसने विकसित कर लिए थे, और एक साथ एक संयुक्त परिवार के रूप में, एक समुदाय के रूप में वे रहना शुरू कर दिए थे। थैंक यू।